गणपति बप्पा मोरिया। हेलो ब्यूटीफुल हार्ट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो लगे देन प्लेबैक स्पीड में जाकर बढ़ा लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो लेट्स स्टार्ट। कंपोजिशन ऑफ रेशियोज, ठीक है। तो जो इस टॉपिक में हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ रेशियो में, इसमें बहुत से टाइप्स हैं। मैं आपको पहला स्टार्टिंग से बताती हूँ। सबसे पहले जो है वो है हमारा कंपाउंड रेशियो। क्या है? कंपाउंड रेशियो। और इन सारे रेशियो के बेस पर थोड़े सम्स भी कर लेंगे इसी में, ठीक है। कंपाउंड रेशियो क्या है? जैसे हमें दो रेशियो दिए हैं, ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, और क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी। अब उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कंपाउंड रेशियो होता क्या है। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? अगर हमें कोई दो रेशियोज दिए रहते हैं तो फर्स्ट रेशियो का मल्टीप्लाई हम इसके फर्स्ट से करते हैं और सेकेंड रेशियो का मल्टीप्लाई सेकेंड से, लाइक दिस। देखिए, ए क्रॉस सी रेशियो बी क्रॉस डी। आई थिंक अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे करते हैं, और जब सम्स करेंगे तो इसके बारे में और क्लियर हो जाएगा। ए का सी में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड बी का डी में। जैसे अगर हमें दिए हैं ए रेशियो बी रेशियो सी एंड और दिया है ई रेशियो एफ रेशियो जी। अब क्या होगा? ए क्रॉस ई रेशियो बी क्रॉस एफ रेशियो सी क्रॉस जी। मतलब इससे ये है कि जैसे दो रेशियो दिए हैं तो हमें एक रेशियो मिल जाता है उससे। अगर जैसे हमें एक और दिया है 1:2 एंड एक दिया है 3:4, 3:4 दिया है, तो क्या होगा? अगर इससे पूछा जाए कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस, तो क्या होगा? 1:3:2:4, यानी 3:8। ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कंपाउंड रेशियो क्या होता है? नाउ इसके बाद हम पढ़ते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अब डुप्लीकेट रेशियो जैसे नेम से ही पता चले, डुप्लीकेट यानी कुछ डबल टाइप होगा। जैसे पिक्चर्स में होता है डुप्लीकेट, क्या उसका सेम जुड़वा वाई टाइप ना। तो देखते हैं डुप्लीकेट रेशियो। नाउ डुप्लीकेट रेशियो में यस, जैसा आप लोग सोचा वही होता है, डबल टर्म्स होते हैं। लाइक ए रेशियो बी दिया है। अब इसका कहें कि डुप्लीकेट रेशियो कंपाउंड रेशियो, लाइक देखिए कंपाउंड रेशियो ऑफ टू इक्वल रेशियोज। कैसे? जैसे डुप्लीकेट रेशियो हमें इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस ए कर देंगे रेशियो, बी क्रॉस बी कर देंगे, देन हमें मिल जाएगा उसका क्या? डुप्लीकेट रेशियो। इतना आया समझ? डुप्लीकेट रेशियो जैसे हमें दिया है ए रेशियो बी, तो इसका डुप्लीकेट रेशियो हम कैसे निकालेंगे? डुप्लीकेट रेशियो यानी डबल, यानी जे दो बार है तो क्या होगा? ए का मल्टीप्लाई ए में हो जाएगा एंड बी का बी में हो जाएगा, तो हमें ये मिल जाएगा। अब कहने को तो आप लोग ये भी कह सकते हो अरे ये तो सेम कंपाउंड रेशियो जैसा है, उसमें भी तो दो टर्म्स है, इधर पे भी दो टर्म्स है, अब वो कंपाउंड रेशियो क्यों नहीं हो सकता? ये टर्म राइट, सही कह रहे हो आप लोग कि ये क्यों नहीं हो सकता। लेकिन देखिए कंपाउंड रेशियो में क्वांटिटी सेम नहीं थी, वहाँ पर एक रेशियो बी एंड सी रेशियो टी था, यानी दोनों क्वांटिटीज अलग अलग है, ए बी सी डी, 4 डिफरेंट क्वांटिटीज। लेकिन इसमें ए रेशियो बी यानी दो क्वांटिटीज सेम है। यहाँ पे बी एंड बी सेम है एंड ए सेम है। इसलिए जब हमारे पास सेम नंबर्स आ जाएंगे इनटू करने के लिए या सेम टर्म्स आ जाएंगे तो वो कहलाएगा डुप्लीकेट रेशियो। लेकिन अगर हमारे पास 4 डिफरेंट क्वांटिटीज है, 4 डिफरेंट टर्म्स हैं अलग अलग, तो ये हमारा कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। डिफरेंस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड रेशियो और डुप्लीकेट रेशियो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है? जैसे डुप्लीकेट रेशियो में हमारे डबल टर्म्स आते हैं डुप्लीकेट रेशियो में डबल टर्म्स, तो ट्रिप्लीकेट रेशियो में कितने आएंगे? ट्रिप्लीकेट यानी समझ गए, ठीक है। अब देखते हैं उसको लिखते कैसे। जैसे डुप्लीकेट रेशियो में हमें पास दो क्वांटिटीज थी सेम, लेकिन ट्रिप्लीकेट में हमारे पास 3 क्वांटिटीज आ जाएंगी। क्या होगा? ए क्रॉस ए रेशियो बी क्रॉस बी, ए क्यूब रेशियो बी क्यूब, ये हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। और नंबर्स के टर्म में भी देख लेते हैं, जैसे कि हमें फाइंड करना है ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। क्या करेंगे? ए क्यूब बी क्यूब यानी 2 का क्यूब रेशियो 3 का क्यूब करना पड़ेगा। 2 2 4 2 8 रेशियो 27, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये नहीं सोचना कि ऐसे डायरेक्ट लिख दिया, अगर आप इसको ऐसे फॉर्म में भी लिखोगे तो ये आएगा 2 × 2 रेशियो 3 × 3 × 3, यही आएगा ना ट्रिप्लीकेट रेशियो। अंडरस्टैंड हुआ? ओके। नाउ अब है हमारा 4th टाइप, सब डुप्लीकेट रेशियो। अब
सब डुप्लीकेट क्या होता है? डुप्लीकेट तो हमें पता था कि 2 क्वांटिटीज हैं तो वो हो गया डुप्लीकेट, लेकिन सब डुप्लीकेट क्या होता होगा? जैसे डुप्लीकेट में हम क्या करते हैं, डुप्लीकेट रेशियो था तो उसमें हम किसी भी क्वांटिटी को डबल कर देते थे, हम किसी भी क्वांटिटी को डबल कर देते थे। ट्रिप्लीकेट में ट्रिपल कर देते थे, लेकिन सब डुप्लीकेट में हम क्या करेंगे, उसका अंडर रूट निकाल देंगे, लाइक अंडर रूट ए रेशियो अंडर रूट बी के फॉर्म में। ओके, अब ए भी कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें फाइंड करना है, क्वेश्चन हमें दिया है फाइंड दी सब डुप्लीकेट सॉरी फाइंड दी सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 9:16। अब सब डुप्लीकेट, हमें डुप्लीकेट तो पता था कि हाँ इसका 9 का स्क्वायर कर देंगे एंड 16 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें डुप्लीकेट मिल जाता, लेकिन उसने क्या कहा है, सब डुप्लीकेट। अब सब डुप्लीकेट यानी इसका अंडर रूट 9 लिख दो, रेशियो अंडर रूट 16 लिख दिया हमने, ये हो जाएगा। यही था, यही बताया था मैंने, बस अंडर रूट 9 3 रेशियो अंडर रूट 16 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ सब डुप्लीकेट रेशियो। नाउ थोड़ा सा लॉजिक, ये पता चल गया लॉजिक कि डुप्लीकेट में डबल कर देते हैं और सब डुप्लीकेट में अंडर रूट उसका और कम कर देते हैं। नाउ अगर हम आपसे कहें कि सब ट्रिप्लीकेट क्या होता होगा, सब ट्रिप्लीकेट क्या होता होगा बताओ। तो आप लोग थोड़ा सा, अगर आपको डुप्लीकेट पता है, सब डुप्लीकेट, जैसे डुप्लीकेट में क्या था, स्क्वायर कर दिया था, ट्रिप्लीकेट में ट्रिपल कर दिया था, फिर सब डुप्लीकेट में हमने अंडर रूट कर दिया था, स्क्वायर है ना, अंडर रूट किया था। अब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे, हम अंडर रूट क्यूब कर देंगे तो हमें ट्रिप्लीकेट मिल जाएगा, है ना। ये तो बहुत सिंपल था, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब ऐड हो जाएगा बस। हिंदी में सब डुप्लीकेट यानी वर्ग मूल निकाल देंगे और सब ट्रिप्लीकेट यानी घनमूल। आई थिंक मैंने यही होता है हिंदी में, मतलब सब डुप्लीकेट का होता है वर्गमूल और घनमूल सब ट्रिप्लीकेट निकाल देंगे ना, क्यूब निकालते हैं, जैसे क्यूब निकालेंगे वो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। ओके, तो अंडर रूट क्यूब ए और इधर ये हो जाएगा। ओके, क्या कर देते हैं क्यूब, जैसे हम आपसे कहें फाइंड द सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 27:64, क्या करेंगे भाई, 27 को ऐसे लिख देंगे और इसको भी इसमें लिख देंगे। अब ये देखिए 27 किसका क्यूब होता है, 64 किसका होता है, 27 3 का होता है और 64 4 का, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, नाउ लास्ट है रेसिप्रोकल रेशियो। अब रेसिप्रोकल रेशियो क्या होता है, जैसे कि हमें कोई रेशियो दिया है ए रेशियो बी और वो कहे कि हमें इसका रेसिप्रोकल रेशियो दिखाओ, रेसिप्रोकल यानी अपॉन में कर देना उस टर्म को, तो इसका जो रेसिप्रोकल रेशियो हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b, ये आंसर हो जाएगा रेसिप्रोकल रेशियो का। बहुत इजी था ना, ठीक है। जैसे कि अगर नंबर हमें दिया है कोई 3:5 और कहे कि इसका रेसिप्रोकल रेशियो क्या होगा 1/3 रेशियो 1/5, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा इसका रेसिप्रोकल रेशियो। ओके, सो मैंने आपको कितने बताए, 6 रेशियो बताए, याद है। बिना वीडियो को बैक किए लिखते हैं सारे रेशियो। पहला क्या था, कंपाउंड रेशियो, जल्दी से रिवीजन कर देते पूरे रेशियो के टाइप्स का जल्दी। सेकंड डुप्लीकेट रेशियो, वीडियो लंबी हो रही है ना, मैं सारे टाइप्स लिख रही हूँ, एकदम से शक्ल का बूम बूम कर देती हूँ, 1 2 3 छू आ गया, ठीक है। ये बताया मैंने और इससे ज़्यादा तो बताया नहीं, और इसमें से एक भी ऐसा ना हो कि ना बताया, ठीक है। तो कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, ट्रिप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो एंड रेसिप्रोकल रेशियो। एक बार जल्दी से इसका जल्दी से रिवीजन करते हैं। कंपाउंड रेशियो क्या था, जैसे हमें कोई दो टर्म दिए हैं ए रेशियो बी एंड सी रेशियो डी, तो इसका कंपाउंड रेशियो अगर कहीं फाइंड करने को क्या करेंगे, ए क्रॉस सी कर देते, रेशियो बी क्रॉस डी कर देते, यही करते हैं और तो कुछ नहीं करते, ठीक है। डुप्लीकेट रेशियो अगर ए रेशियो बी दिए तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए रेशियो बी यानी ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। ट्रिप्लीकेट में क्या हो जाएगा, ये तीन हो जाएंगी क्वांटिटीज, ए रेशियो बी ए रेशियो बी ए रेशियो बी हो जाएंगी, यानी ए क्रॉस ए रेशियो बी क्रॉस बी, यानी सिंपल फॉर्म में लिख दूं ए क्यूब रेशियो बी क्यूब हो जाएगा। ओके, सब डुप्लीकेट में हम अंडर रूट कर देते हैं, सब ट्रिप्लीकेट में हम उसका क्यूब कर देंगे,
एंड रेसिप्रोकल में a रेशियो b का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b। समझ में आए? कॉम्पोजिशन ऑफ रेशियोज यही थे, ठीक है। अब थोड़े से सम्स हो जाएंगे बेस, तो ये है हमारा सम। फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3a रेशियो 2b 2m रेशियो n 4x रेशियो 3y। कंपाउंड रेशियो में क्या था? अब ये कितने टर्म्स है हमारे पास? 3, यानी a रेशियो b, c रेशियो d, e रेशियो m, ठीक है। क्या करते हैं? फर्स्ट को कर लेंगे तो एंड देन सेकंड को, ठीक है, कर लेते हैं। पहले सारे टर्म्स लिख लेते हैं। 3a रेशियो 2b, 2m रेशियो n एंड 4x रेशियो 3y। क्या करेंगे? इनटू कर देते हैं सारे टर्म्स का। फर्स्ट सेकंड 3a क्रॉस 2m क्रॉस 4x रेशियो 2b क्रॉस n क्रॉस 3y। मल्टीप्लिकेशन आता है, ओके, कर देते हैं। क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 a n x। ये x है, ये क्रॉस है, ठीक है, ये इनटू है। मल्टीप्लिकेशन रेशियो, ये 3 2 जा 6 b n y। अब क्या करते हैं? रेशियो हम अपॉन करते हैं, रेशियो होता है ना a n x अपॉन 6 b n y। 6 4 सा हो जाएगा 24 4 a m x अपॉन b n y। रेशियो के फॉर्म में लिख देते हैं 4 a m x रेशियो b n y। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर? ये ही है इन तीनों का कंपाउंड रेशियो। ओके, क्वेश्चन क्लियर हुआ? सॉल्यूशन। Thank you so much for watching this video. I hope that after watching this video you all will become familiar with this concept. Thank you. Ganpati Bappa Moria.